हम मौजूद हैं मेले में, जहाँ पे बड़े से लेकर छोटे छोटे झूले सभी कुछ यहाँ पर है। ये मेला बंजारी में लगता है बहुत ही भव्यता के साथ, जो 2 बार लगता है, एक चैत में और एक जो दशहरा से पहले लगता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि मेला को लोग हमेशा 2 नजरिए से देखते हैं। पहला नजरिया तो ये है कि वो झूले झूलते हैं और लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुशियां मनाते हैं, और दूसरा नजरिया वो है जहाँ पर आके लोग मिठाइयाँ और चीजें और सामान खरीदते हैं। और अब तीसरा नजरिया, जिससे आज मैं आपको ये पूरा मेला दिखाऊंगी, वो तीसरा नजरिया ये है जहाँ छोटे छोटे जो झूले लगाने वाले हैं, छोटे छोटे सामान बेचने वाले हैं, उनके बारे में, और वो जो इस पूरी मेला की शोभा है, जो इस पूरी मेला को भव्य रूप देते हैं, और छोटी छोटी जो लोग हैं उनको खुशियाँ, छोटे बच्चों को झूला झुलाकर इस खुशी का जो है कि जो यहाँ खुशी का जो वर्णन किया जा रहा है, उनके वजह से हो रहा है। और ये जो मेला है बंजारी मंदिर में लगता है, बंजारी माता की महिमा को लेकर, नवरात्रि को लेकर। तो ये 9 दिन कुछ ऐसा खास रहता है। तो आइए अब हम छोटे छोटे जो झूला लगाने वाले हैं उनसे बात करेंगे और उनके नजरिए में आज आपको पूरा मेला दिखाएंगे। नहीं मिल रहा है, यहाँ से भगाते हम लोग। पुलिस वाले, दुकान वाले बोलते आगे जाओ, इधर लगाओ। हमको सुविधा मिलता नहीं है, छोटे छोटे हम लोग गुजारा करते हैं, सामान वामान बेचते हैं। देख सकते हैं आप पीछे की मेला में लगाए हुए जो छोटे छोटे विक्रेता है उनको भगाया जा रहा है। जो वेंडर्स हैं उनको मेला प्रशासन के द्वारा, वो इस आस से आते हैं कि उन्हें मेला में बिक्री करके वो अपना घर रोजी रोटी चलाएंगे, लेकिन मेला प्रशासन के द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है। कई 200, 400, 500, 1000 हो जाता है मेले। आपकी रोजी रोटी चल जाती है? अरे कहाँ चल रही, बोली नहीं हो रहा है। और मैं ऋचा गोस्वामी इस पूरे फुल कवरेज के साथ। ये बलून बेचते हुए व्यक्ति, उनका नाम अयोध्या पासवान है। ये झारखंड से छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए आए हैं और ये नवरात्रि और मेले के समय पर बलून बेचते हैं, जिससे इनकी आमदनी थोड़ी बढ़ जाती है। यहाँ एक व्यक्ति मौजूद है जो बलून्स बेचते हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में कि कैसे उनकी रोजी रोटी चल रही है। आपका नाम? अयोध्या पासवान जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गढ़वा जिला झारखंड का हूँ। और यहाँ कहाँ रहना होता है? उर्ला राजेंद्र नगर। तो आप साल में कितने बार इस मेले में अपना ये बलून बेचने का काम करते हैं? 2 बार आते हैं और सावन में भी आते हैं, 3 बार आते हैं। तो आपका रोजी रोटी कैसे चल रहा है और अच्छी कमाई हो जाती है? कई 200, 400, 500, 1000 हो जाता है मेले। और घर चलाने में कोई दिक्कत आती है? अरे आएगा, परेशानी तो आदमी के लगा ही है, तो क्या करेगा, तो झेलना है। और मैं ये भी कि आप जैसे कि मेले में तो आप यहाँ बलून्स बेचते हैं, लेकिन जब मेला नहीं रहता है आम तौर पर आप क्या काम करते हैं? ड्यूटी करते हैं। कहाँ ड्यूटी करते हैं आप? महामाया में करता हूँ। कितने घंटे की? 8 घंटे का। तो ये था इनके बारे में कि वो साल भर में 2 बार मेला लगता है, तो वो मेला में आते हैं और इसके बाद वो अपना जीवन यापन ऐसे मेले में कुछ रुपए कमा के जिससे अपने घर चलाते हैं। मेले में घूमते ही हमें महाराष्ट्र से आए हुए कुछ लोग मिले जो एक तरह के सामान बेच रहे थे। इसका नाम है झूमर। जो ये महिला है वो गेट पे लगने वाले झूमर बेच रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी तकलीफों को समझते हैं। आपका नाम? रेशमा जी। आप यहाँ पर क्या बेच रहे हैं? तोरण झूमर। जी। आप कहाँ से हैं? अकोला जिला, महाराष्ट्र, अकोला जिला का है। तो आप यहाँ रायपुर में पहली बार आ रहे हैं? नहीं, बहुत बार आता है, हर जत्रा करता है, हर मेला करता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप यहाँ से कमाकर पैसा, आपकी रोजी रोटी चल जाती है? अरे कहाँ चल रही, बोली नहीं हो रहा है। नहीं हो रही है। तो आप ऐसे में कैसे, अब जैसे कि बोनी नहीं हो रही है, तो आप अपने घर कैसे लेके? 1000, 2000 का व्यापार होता है। फिर हमारी नजर गई 3 लोगों पे, जो एक तो स्वस्थ थे पर 2 अपाहिज थे। वो अपाहिज क्यों थे, कैसे हुए, हमने ये जानना चाहा। हमने उनसे बात की और हम खुद हैरान हो गए। अब हम जानते हैं मेला में लगाए हुए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो छोटे छोटे सामान बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। उनमें से 2 लोग विकलांग हैं और एक और भैया हैं,
वो ये छोटी छोटी चीजों को बेचते हैं। तो आइए उनसे बात करके जानते हैं। भैया, आपका नाम? बबलू, जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही के लोकल है हम। यहाँ मेला प्रशासन में के द्वारा यहाँ पे कोई आपको सुविधा प्राप्त दी जाती है? नहीं मिल रहा है, यहाँ से भगाते हैं हम लोग। पुलिस वाले दुकान वाले बोलते आगे जाओ, इधर लगाओ। हमको सुविधा मिलता नहीं है। छोटे छोटे हम लोग गुजारा करते हैं, सामान वामान बेचते हैं। अब 2 जन के हम लोग पेट पालते हैं, वो भी 2 जन विकलांग है। अब 1 जन हम ही और सहारा के लिए बस उनके। आप छोटे छोटे चीज भी बेचते हैं तो कितनी कमाई हो जाती है? ज्यादा नहीं मिलता, 200-300 रुपये मिल जाता है। मौसम हम घर का किराया भी निकालते हैं, अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। और इसके अलावा भी क्या काम करते हैं और साल में कितने बार यहाँ आना होता है? यही जॉब है हम लोग का, 12 महीने यही करते हैं। मालूम है नहीं। कहाँ हाँ। कहाँ जाते हैं आप मेला लगाने? जहाँ जहाँ मिला, डोंगरगढ़ हो गया, इधर हो गया। और हम थोड़ी और बात करना चाहते थे, पर पीछे से हटो हटो चलो चलो की आवाज आने लगी। हमने मुड़ के देखा तो हमने देखा कि छोटे छोटे ठेले वालों को मेले प्रशासन बाहर खदेड़ रही थी। देख सकते हैं आप पीछे की मेला में लगाए हुए जो छोटे छोटे विक्रेता है उनको भगाया जा रहा है। जो वेंडर्स हैं उनको मेला प्रशासन के द्वारा वो इस आस से आते हैं कि उन्हें मेला में बिक्री करके वो अपना घर रोजी रोटी चलाएंगे, लेकिन मेला प्रशासन के द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है। तो उनकी रोजी रोटी पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनको जगह कब मिलेगा, उनको उनका हक कब मिलेगा, क्योंकि उन्हें इंतजार रहता है। साल में 2 ही बार मौका मिलता है जब वो इस मेला में आकर लोगों को खुशियां बांटते हैं, अपने सामान को बेचकर और अपना घर भी चलाते हैं। आखिरकार हमने थोड़ा सा समय मांगा मेले प्रशासन से। आपका नाम? वो नाम छोटू साहू। जी, आप हमेशा मेले में आते हैं? हाँ, जी, आप डेली आते हैं मेला में। मेरा नाम पूजा। जी, आप यहाँ पे क्या क्या बेचती हैं? बबल लाइट, बॉल, डमरू, रेजर लाइट और बच्चे लोग का मोबाइल और टैडी, ये सब बेचते हैं। फुग्गा। तो यहाँ पे मेला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे भगाया जाता है, तो फिर आप लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं? अब इधर उधर घूमते हैं, क्या करेंगे, मजबूरी से इधर उधर घूमना पड़ता है। पेट रोजी के लिए आए हैं तो कमाएंगे ही। फिर हमें एक ऐसी महिला मिली जिनको अपना एज तक नहीं पता था। वो हमसे अपना एज बताते बताते खुद 2 बार अटक गई। उन्हें अपनी कंफर्म एज तक नहीं पता थी और हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि मेरी जो फैमिली है, मैं जब से होश संभाली हूँ, मैं तब से ये सामान हर गांव हर शहर घूम के हर मेले में मैं बेचती हूँ। मैं बचपन से स्कूल जाना चाहती थी पर मैं कभी स्कूल नहीं जा पाई। मेरे बचपन में ही शादी करा दिया गया और अब मेरा एक बच्चा है। आइए हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ एक ऐसी दीदी मौजूद है जो छोटे छोटे चीजों को बेचकर अपना गुजारा करती है। उनसे बात करते हैं हम। दीदी, आपका नाम? उषावली। जी, कहाँ से आई हैं आप? हम लोग महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र से। कब से आप ये बेचते आ रही हैं? इसे तो हम लोग बचपन से बेचते हैं। बचपन से। कभी कभी प्लेट बेचते हैं, कभी तोरण बेच लेते हैं, कभी फूल बेच लेते हैं। ऐसा धंधा चालू करते रहते और रायपुर में कब पहली बार आई है? इससे पहले भी आई है? हैं। नहीं, पहले भी आई है। पहले भी आई है। कैसा लगता है रायपुर में मेला कर? अच्छा लगता है। और यहाँ कितनी बिक्री हो जाती है आपकी? होता है कभी कभी 1500, 2500, 2000 ऐसा होता है। और आपकी शादी कब हुई है? हमारा अभी 3 साल हो गया शादी को। और आपके जो हस्बैंड है वो भी यही काम करते हैं? हाँ जी, यही हाँ। काम करते हैं। और आज वो यहाँ पे मौजूद है? हाँ है, पर घर में है, डेरा में है। घर में। और आप लोग यहाँ कहाँ रुकना कहाँ होता है जब आप यहाँ आते हैं? ऐसे हम लोग झोपड़ी बना लेते हैं, वैसे रहते हैं। रहता है वहाँ, फुटपाथ में जो रहता है वहाँ लगा लेते हैं। झोपड़ी बनाते हैं, उसी में रहते हैं। आपका उम्र कितना होगा? वही 25। मतलब आप 25 साल से ये काम करती आ रही है? बचपन आ गया हमारा बेचते बेचते। कभी पढ़ाई, कभी स्कूल देखा आपने? पढ़ाई स्कूल नहीं देखते, हम लोग इससे ही काम करते हैं। हम आपका उम्र कितना है? हमारा 10 साल है। और आप? और 15-16 15-16 के होंगे आप। और 15 होगा, 15। आप ये बताइए कि आपका मन होता है कि जैसे बच्चों को देखते हैं स्कूल जाते हुए कि आप भी जाएं? नहीं, मन नहीं होता स्कूल जाने का? क्यों? वैसे तो बचपन में तो हर लिए हम लोग जाने के लिए बिक्री वो करना सिखाते हैं हमारे पापा। अभी हम लोग नहीं जा सकते। बचपन में कोई भी जाते हैं। बचपन में बच्चा लोग जाते हैं तो हम भी देखते थे कि ये लोग स्कूल जा रहे हैं। तो मन होता होगा? हाँ, होता है। अपना भी शादीशुदा है तो नहीं जाते हैं। तो आपके बच्चे हैं? है मेरे को एक लड़का घर में है। तो और उसको पढ़ाना है या नहीं? पढ़ाया आश्रम में। आश्रम में? हाँ, अब में नहीं। अच्छा, तो
तो वो आश्रम में रहते हैं और आप लोग जगह जगह ऐसे मेला जाते हैं, तो याद तो आती होगी ना? आती है याद, एक लड़का है तो याद तो आएगा ही नहीं। तो हम लोग कभी कभी फोन से बात कर लेते हैं, मोबाइल से फोन लगाते हैं, बात जैसे कि वीडियो कॉल भी बना लेते हैं, कभी कभी सादे में भी फोन लगा लेते हैं। तो आपके पास फोन है, स्मार्टफोन? हाँ, यहाँ कुछ परेशानियाँ होती हैं आपको? मेला प्रशासन के द्वारा भगाया जाता है? नहीं, कुछ परेशानी नहीं। अब तो भगाते रहते हैं हमारे को। भगाते हैं? हाँ, दुकान वाले। का मेला है वो तो भगाए भी करेगा, जिसने बनाया। अगर टिकट भाड़ा नहीं दोगे तो भगाएगा। अभी सब मेला वाले लगा है तो क्या फ्री में थोड़ी लगा है, वो भी तो भाड़ा ही दिया है। कोई 10,000 का लिया है, कोई 12,000 का जगह लिया है। मतलब इतना पैसा देना पड़ता है? हाँ, जैसा कि दुकान हिसाब से, जिनके पास बड़ा दुकान रहता है उसका खर्चा ज्यादा लगता है, जिनके पास छोटा मोटा रहता है 500-400 ऐसे लेते हैं। सब अलग अलग रेट बेचते हैं। आप लोग रायपुर में भी मेला चल रहा है तो पूरे 9 दिन यहाँ रहते हैं? हाँ जी हाँ, कभी कभी 2 दिन 1 दिन ज्यादा भी रहते हैं। कभी कभी जैसा कि मेला टूट जाता है, वो भांगा दिन चलता है, थोड़ी बहुत पब्लिक आ जाती है तो उसमें भी बिक्री करते हैं। आप जैसे कि स्कूल, जैसे आपने बताया कि स्कूल जाने का मन नहीं करता, तो आपके मम्मी पापा भी आपके साथ ही हैं? हाँ। यहाँ पे आपके मम्मी पापा भी क्या बेचते हैं? ये फूल हाँ, अभी लगाया है मेरे पापा इधर ही, मम्मी ने उधर लगाया है, मैंने तोरण लगा के खड़ी हूँ। अच्छा, तोरण लगा के। आपकी कितनी कमाई हो जाती है दिन में? 3,000-4,000 तक। तो और यहाँ पे खाने पीने की सुविधा आपको कैसे, खुद के पैसे से या फिर कहीं कुछ मिल जाता है? खुद के पैसे से। आंटी, आपका नाम? मालती बाई, जी, कहाँ से आए हैं आप? बालाघाट। ये कितने का है? 10 रुपए का 4 है। और अगर ज्यादा लेना हो तो चांदी? ज्यादा लेना है तो 20 रुपए का ले, 50 रुपए का ले। और ये यहाँ पे अगर मेरा किसी पे भी फंसता है तो आप वो चीज मुझे देंगे? हाँ, और इसमें क्या क्या है? साबुन है 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। असली नोट है? हाँ, नहीं रियल नोट नहीं है, डुप्लीकेट है। अच्छा, डुप्लीकेट है। आप कितने साल से आ रहे हो मेला में? नहीं, यहाँ सोचा है इसी साल। अच्छा, इसी साल आए। ठीक लग रहा है? अभी बिक्री हो रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत हो रहा है। ठीक है, तो अब हम खेलेंगे और देखते हैं हमारी किस्मत क्या फंसता है हमारा। हाँ, तो देखा, हमारा 4 रिंग था जो एक भी नहीं फंसा उसमें से। तो ये ट्रिक था, अगर फंसता तो मिलता और नहीं फंसा तो नहीं मिलेगा। तो ये इस तरीके का मजेदार गेम था। आइए आप भी, और आप भी खेलिए, मजा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ये स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए। तो इस पूरे मेला में जब हमने पूरा घूमा तो निष्कर्ष ये निकला कि यह इस मेले में बाहर से बहुत सारे जो छोटे छोटे झूले लगाने वाले और सामान बेचने वाले आते हैं। बहुत सारे राज्यों से दूर दूर से आते हैं यहाँ अपना सामान बेचने के लिए। ज़्यादातर महाराष्ट्र और बालाघाट MP से आने वाले लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बड़े बड़े झूले वाले हैं जो लोग अपना यहाँ पे झूला लगाने के लिए रेंट देते हैं, और इस वजह से उनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो बात करें छोटे छोटे जो आए रहते हैं बाहर से, उनको इस यहाँ पे जो मेला प्रशासन के जो मौजूद लोग हैं वो उनको भगा देते हैं ताकि भीड़ नियंत्रण में रह सके। और वो जो छोटे छोटे लोग हैं जो लगाते हैं ये छोटे छोटे सामान बेचते हैं और झूले लगाते हैं, वो इस चीज को स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े झूले वाले हैं वो रेंट देते हैं और वो बाहर से आते हैं, जिस वजह से वो यहाँ पे सिर्फ जितना भी जगह मिलता है प्रशासन के साथ मिलजुल कर भीड़ को नियंत्रण करते हुए वो अपने ही जगहों में जहाँ पे भी मिलता है वहाँ पर अपना सामान बेचते हैं। तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ 22 भारत।